भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जिलाध्यक्ष अलीगढ़ हरियाणा प्रदेश प्रभारी जितेंद्र शर्मा द्वारा जल जंगल जमीन संरक्षण व मंडलायुक्त अलीगढ़ को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करने हेतु कार्यालय पर अपर मंडलायुक्त कंचन शरण द्वारा ज्ञापन लेने दौरान अभीष्ट व्यवहार किए जाने पर आक्रोशित हो मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। जितेंद्र शर्मा ने बताया कि जल जंगल जमीन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका स्वीकृत किए जाने के बावजूद एवं आज तक 5 मंडलायुक्त को ज्ञापन प्रेषित किए गए, लेकिन आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। किसानों द्वारा जो भाषा इस्तेमाल किया जावे तो अपर मंडलायुक्त कंचन शरण द्वारा 82 वर्षीय पीड़ित किसान को कौशल किशोर कड़क जो जनपद कासगंज से साइकिल द्वारा मंडलायुक्त अलीगढ़ को मांग पत्र देकर पीड़ाओं को रख रहे थे। अवगत कराए जाने पर किसानों से बदबू आने की मानसिकता और कुर्सी पर बैठ बुजुर्ग किसान को खड़े रख वार्तालाप कर ज्ञापन न लेने आक्रोश व्यक्त करने जैसा व्यवहार है। आक्रोशित हो जब धरने पर बैठे हुए मंडलायुक्त ने किसानों को बुलाकर उनसे ज्ञापन लिया और उन्हें सुना व आश्वासन दिया कि वह ज्ञापन में मांग पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जिसके बाद जिलाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने मंडलायुक्त को धन्यवाद दिया। इस दौरान भारतीय स्वराज के मंडल एडवाइजर कौशल किशोर कड़क, ब्लॉक उपाध्यक्ष अकराबाद तेजवीर सिंह, अभिषेक शर्मा मौजूद रहे। अलीगढ़ से प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, क्या मामला है, किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञापन क्यों नहीं लिया गया है? आज भारतीय किसान यूनियन स्वराज के मंडल एडवाइजर कौशल किशोर कड़क 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर यहाँ अलीगढ़ कमिश्नरी कार्यालय पर आए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर संज्ञान न लिए जाने पर जो हमारे जनपद कमिश्नरी अलीगढ़ में 4 जनपद आते हैं और उन पर अधिकारियों द्वारा कार्यशैली जो है ना किए जाने पर कौशल किशोर कड़क जी द्वारा एक मांग पत्र यहाँ अपर मंडलायुक्त डॉक्टर कंचन शरण जी को दिया जाता है, जिस पर उनके द्वारा अविष्ट व्यवहार किया गया। 82 वर्षीय अवस्था वाले कौशल किशोर कड़क साहब से जो किसान हैं उनसे ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और बैठे बैठे उनको मतलब खड़े होकर जो ज्ञापन लेने के लिए कहा गया। एक 82 वर्षीय किसान खड़ा है और एक अधिकारी वो बैठा हुआ है। ये कहाँ की मानवता है हमारे किसान अधिकारियों की? तो इसके लिए दूसरा मांग पत्र में उन्हें कैसी भाषा चाहिए किसानों से? किसानों की तो अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा में दे रहे हैं। अपनी भाषा में आपको मांग पत्र सौंपा, आपके समझ में नहीं आया या क्या हुआ ये तो आप जाने, लेकिन आपको ज्ञापन मांग पत्र लेना चाहिए। लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है, वो हमारा ज्ञापन लें, हमारे मांग पत्र को लें और उस पर कार्रवाई की जाए। जी आपका सुनना। मेरा नाम कौशल किशोर कड़क। जी, जैसे आप कासगंज से जो यात्रा करके अलीगढ़ तक आए, कितना सफ़र रहा और कैसे रास्ते में आपने क्या क्या मुसीबत का सामना किया? मुसीबत तो यह है कि मैं कल अपने बड़े भाई एल्डर ब्रदर की 13वीं संस्कार करके आ रहा हूँ, जिनकी उम्र के भर। देखिए यहाँ किसान एक नेता हैं और वो कासगंज से यात्रा करके आए थे और उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें खुद भावुक हो चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि देखिए कितना भावुक हो रहा है। अगर उनका इस प्रकार से अगर ज्ञापन नहीं लिया जाता और किसान के साथ साथ ऐसा अगर व्यवहार किया जाता तो क्या किसान यूनियन शांत रहेगी या इसके ऊपर आगे कुछ कदम बढ़ाएगी? तो मेरे बड़े भाई दिल्ली IAS कालकाजी से एग्ज़ाम दे करके सफल नहीं हो पाए तो BTC राजकीय दीक्षा विद्यालय एटा से अब रिटायर हुए और पैरालाइसिस मारने की वजह से वो मतलब परसों 13वीं संस्कार किया कल हमने। अब वहाँ पर पानी पेड़ पर्यावरण का मेरा सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, मेरी जनहित याचिका स्वीकार की गई, लेकिन DM कासगंज ने तमाम फरियाद भेजने के बाद डॉक्टर कंचन शरण का लेटर, गौरव दयाल जी का लेटर, एक भी लेटर पर संज्ञान नहीं लिया। DM की गाड़ी को खड़ी है सामने, आज 4 जिले के DM आए। तो मैं पानी पेड़ पर्यावरण को लेकर लड़ रहा हूँ 2018 से। सुभाष शर्मा जी थे, उनके बाद अजयदीप जी आए कमिश्नर साहब, GS प्रियदर्शी जी आए, उसके बाद में अब ये नए साहब को मुझे नाम नहीं आ रहा, नरवाणे नाम याद रहता है। तो ये 5 कमिश्नर मैंने जो 4 सरकारी इमारतों से अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। 2 स्कूल हैं, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल, एक कोऑपरेटिव है जिसमें किसानों को बैठने की पशु बांधने की जगह नहीं है, उसके अलावा एक हॉस्पिटल है उसमें घूरे डाल रखे हैं, गंदगी फैला रखी है गाँव वालों ने, बकरी खरी बांध देते हैं। हाँ, तो 4 कमिश्नर नहीं हटवा सके तो फिर मैं कब तक आरती उतारूँ? शरीर से भी मेरे गिरा चल रहा है, 1.5 साल हो गई मुझे घर में। इनको भी लिख के दिया, मैं मेरी पत्नी हत्या कराना चाहती, बच्चा मुझे पीटता है, एक ही लड़का है,
3 लड़कियां हैं, घर में अराजक तत्वों का जमा बाड़ा है। मैं एक आर्य समाजी हूँ, बीड़ी नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, लेकिन घर में मतलब मेरी पत्नी का करैक्टर लूज होने की वजह से वो मतलब जो है आए दिन ये सब अंगुली टूटी पड़ी है, आप देख सकते हैं। नाक में डंडा बार, नाक टूटी पड़ी है, एड़ी टूटी पड़ी है ये, लेकिन फिर भी साइकिल चला के मेरी कसरत, साइकिल चलाने 42 साल से मैं साइकिलिंग करता हूँ। साइकिल आने नहीं थी, वो सामने खड़ी है गेट पर ही, यहाँ के मीटिंग चल रही है। तो इस तरीके से मैं साइकिल से चलाता, 70 किलोमीटर अलीगढ़ पड़ता है कासगंज से, और उधर पर अमापुर की साइड से आता हूँ। तो ये मेरी व्यथा है पानी पर पर्यावरण, और उसके अलावा सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। सरकार है रही है गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन यहाँ पर सड़कें कहीं भी देखो जिले में ऐसी सड़क कोई नहीं है। मेरे कासगंज में वाहन पलट जाते हैं। अब भी स्कूली बच्चे गिरते हैं, स्कूल गेट के सामने पबसरा का डीएम संज्ञान लें तो पबसरा के पास प्राइमरी छोटे छोटे बच्चे गिरते हुए निकलते हैं। तो मैं एक सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। मैंने 1.5 साल नहीं सुधरी भेड़ चाल, इसी के लिए आज धरने पर बैठा हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक और 113 अफसरों को मैं लिस्ट दे चुका हूँ। आज ये को 114 में कर दूंगा कि ये डीएम कहना चाहिए, वो अपर मंडलायुक्त नहीं, अपर मंडलायुक्त नहीं, लेकिन इनको संज्ञान लेना चाहिए कि आपकी समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ, जैसे शासन देता है। तो ये अब तब से 1.5 साल हो गई, अब तक दूसरा लेटर दे रहा हूँ, अभद्रता ये कर दी इन्होंने। थैंक यू। ज्ञापन दिया है किसान स्वराज यूनियन के नेताओं ने, एक कासगंज से आए हुए थे अलीगढ़ से। तो इसमें आप क्या संज्ञान लेंगे अधिकारियों? इसको जिलाधिकारी को हम भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो जैसे कि अभी उन्होंने संज्ञान में आपको दिया था कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है, तो इसके लिए अभी तक अधिकारियों ने क्यों नहीं कार्रवाई की थी? वो कह रहे हैं उनकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट हुई है, तो उसमें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर एक्सेप्ट हुई है जी, तो फिर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आता है सरकार को, उसका फिर जवाब लगाया जाएगा अगर कोई ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगी। जी।